बस पढ़ाई खत्म होते ही आ जाऊंगा। उसकी आंखें डबडबा आई थी। बस अब कितना पढ़ेगा, तू अब जल्दी से आ जा, मैंने तेरे लिए एक लड़की भी ढूंढ रखी है। वो डिंपल के सदमे से अभी बाहर भी नहीं निकला था और उसकी माँ उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी। माँ मैं अभी क्लास में हूँ, आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। लकी ने आगे की बात सोचने के लिए कहा और फोन रख दिया। फिर वो क्लासरूम में आ गया। लकी तुम ठीक हो ना? साक्षी ने लकी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। डिंपल का असली चेहरा हम दोनों सामने आ गया है। अगर ये थोड़ी देर बाद आता ना तो दर्द ज्यादा होता, इसलिए जो हुआ ठीक ही हुआ। तुम्हें ऐसी लड़की के लिए परेशान नहीं होना चाहिए लकी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें दुखी होने की। अच्छा चलो, आज हम तुम्हारे आजाद होने का ना जश्न मनाते हैं। मैं अपनी तरफ से तुम्हें ट्रीट दूंगी। कॉलेज के बाहर कहीं चलें? कैंटीन का खा खा करना मैं बोर हो गई हूं। हाँ, लेकिन ट्रीट तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, पर आज नहीं, किसी और दिन। और इस बार हम उस चमन पाव भाजी वाले के पास नहीं जाएंगे, उससे थोड़ी दूरी पर सामने वाली लेन में जो रेस्टोरेंट है ना, सन एंड मून, वहां चलकर खाना खाएंगे। साक्षी ने जब उसके मुंह से सन एंड मून का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी को डिंपल के जाने के बाद इतना बड़ा झटका लगेगा। जितना पैसा लकी 10 दिन में कमाता था, साक्षी ने सुना था कि सन एंड मून में उतना पैसा सिर्फ एक बार में ही पूरा हो जाता था। वो झिझक कर हंस पड़ी और बोली, हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं लकी, मैं ना अभी तक सन एंड मून के अंदर गई नहीं हूं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर, बाय लकी, साक्षी ने कहा और वहां से निकल गई। इधर प्रीतम और उसके दूसरे दोस्त भी उसे अपने साथ लेकर कैंटीन की ओर आ गए। जैसे ही वो कैफेटेरिया में दाखिल होने वाले थे, अचानक से गर्वित रुक गया। उसकी आंखें उसके फोन पर गड़ी हुई थी और एक पल के लिए फोन को देखने के बाद गर्वित ने कहा, भाई साहब, ये अमित ने ग्रुप चैट पर अपनी फजीहत करवा ली यार। खोलो अपना ग्रुप चैट, खोलो अपना हॉस्टल वाला ग्रुप, देखो क्या लिखा है इसने। लकी और प्रीतम ने तुरंत अपना फोन निकाला और हॉस्टल वाला खोलिया। दोस्तों, आज से तुम्हारा भाई अमित सबके सामने ये ऐलान करना चाहता है कि तुम्हारा भाई फिर से सिंगल से मिंगल हो गया है। सबके सब जल्दी आओ हॉस्टल, आज का लंच है। चलो अच्छा है, किसी को तो लड़की मिली, वैसे भी इसका अकेलापन झेला नहीं जा रहा था। लकी ने कहा, चलो चलो हॉस्टल चलते हैं, साले की आज जमकर खींचेंगे। प्रीतम ने कहा। गर्वित और प्रीतम तो आगे बढ़ गए, लेकिन लकी वहीं रुक गया था। वो उनके साथ आने में थोड़ा सा झिझक रहा था। भाई मुझे मालूम है तू क्या सोच रहा है, लेकिन तुझे मालूम है कि हम क्या सोच रहे हैं? गर्वित ने कहा। क्या सोच रहा है? प्रीतम और गर्वित दोनों मुस्कुराने लगे और लकी को देखकर बोले, आज के आज ही हम तेरा कमरा खाली कर देंगे। क्यों? क्योंकि तू फिर से हमारे साथ रहने के लिए आने वाला है साले। थैंक्स यार, तुम लोग हो तो मैं। इसके आगे लकी कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दोस्तों के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो तीनों हॉस्टल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की एक साथ एक पलंग पर हाथ पकड़कर बैठे हुए हैं। अरे अरे तुम लोग वापस आ गए। अमित ने चौंकते हुए लड़की का हाथ छोड़ा और तीनों को देखने लगा। बेबी, ये मेरे दोस्त हैं। दोस्तों, ये मेरी बेबी, मेरा मतलब है मेरी गर्लफ्रेंड है रोशनी, म्यूजिक सीख रही है। रोशनी, ये मेरे रूममेट्स हैं, गर्वित, प्रीतम और लकी। लकी अब हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन हमारे दिल में अभी भी जिंदा है लकी, है ना लकी? हाँ अमित भाई, पहले नहीं रहते थे, लेकिन अब भाई साहब हमारे साथ फिर से रहने के लिए आ रहे हैं, इसलिए आपने इनके बिस्तर पर जो वे प्रोटीन के डब्बे जमा रखे हैं ना, उन्हें जरा हटा लीजिए। ये सुनते ही अमित का चेहरा खुशी से खिल गया। वो चाहता तो यही था कि लकी, जो कि उन सबकी जान था, वापस आ जाए। पर क्या हुआ भाई, लैंडलॉर्ड से लड़ाई वड़ाई हो गई क्या? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई, लाइफ है, कभी धूप कभी छांव, चलता रहता है, तू ज्यादा सवाल मत कर यार, पलंग खाली कर यार जल्दी। प्रीतम ने कहा और रोशनी की ओर इशारा कर दिया। चलो तो फिर आज रॉबिस कैफे पर खाना खाने के लिए चलते हैं, रोशनी की रूममेट भी आने वाली है। तुम्हें और किसी को बुलाना है? लकी तो डिंपल को बुला देना, वो भी आ जाएगी। अमित, मैं और डिंपल अब साथ नहीं है यार। तुम और डिंपल साथ नहीं हो मतलब? ये कब हुआ यार, और कैसे? अब जो हो गया सो हो गया ना यार, सब आज ही जानना है क्या तेरे को? गर्वित ने उसे फटकारते हुए कहा। अमित समझ गया था कि इस बारे में बात करने के लिए सही मौका नहीं था। अमित, हमें निकलना चाहिए यार, मेरी रूममेट्स का मैसेज आया है कि वो लोग निकल चुकी हैं। वो लोग पहले से ही बहुत भूखी हैं और अगर हमने उन्हें वेट कराया ना तो वो मुझे ग्रिल करेंगी यार। रोशनी ने कहा। हाँ, अब ऐसा है तो प्रीतम जी, गर्वित जी और लकी जी, आप अपने अपने कपड़े बदलो। प्रीतम, तू लकी को कुछ बढ़िया से दे देना यार, और प्लीज सब लोग जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। जहां अमित बार बार कमरे के दरवाजे की ओर देख रहा था, वहीं रोशनी अपने हाथ बांधे और मुंह फुलाए बरामदे के उस पार देख रही थी।
क्या हुआ बेबी? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे ये जो रूममेट्स हैं ये बहुत ही एवरेज हैं? मतलब तुम खुद को देखो ना गर्वित की शक्ल अच्छी है, ना प्रीतम की पर्सनालिटी में कोई अपील है, और चलो लकी तो फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जिस तरह से रहता है, जिस तरह के कपड़े पहनता है, उससे साफ दिखता है कि उसकी जेब टाइट है। अब ऐसे लोगों को मैं अपने रूममेट्स के सामने कैसे ले जाऊंगी यार, बताओ। अमित को उसकी बात सुनकर मन ही मन काफी अजीब लगा। हम सिर्फ खाना खाने ही तो जा रहे हैं, हम कोई ब्लाइंड डेट थोड़ी सेट कर रहे हैं इनके और तुम्हारे रूममेट्स के बीच, तो तुम फिर इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे रूममेट बाहर इतनी दूर इतनी धूप में सिर्फ खाने के लिए आ रही हैं? अमित तुम सच में डम्ब हो। अरे उन्होंने भले ही मेरे फेस पर ये बात ना कही हो, लेकिन मैं जानती हूँ ना कि वो सिर्फ तुम्हारे रूममेट्स के लिए मिलने आ रही हैं। क्या पता किसी को कोई पसंद आ जाए तो। मैंने तुम्हारी फोटो दिखाई थी, तुम्हें देखते ही सबकी जुबान ऐसे ही लप-लप होने लगी थी, और उन्हें लगा कि तुम्हारे रूममेट्स भी तुम्हारे जैसे ही होंगे, इसलिए वो भी मुझे उन सबको भी खाने पर लाने के लिए कह रही थी। मैं लंच ही कैंसिल कर देती हूँ, बोल दूंगी कि अमित का ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गया है। अरे नहीं यार नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। अमित ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। अगर ऐसा हो जाता तो प्रीतम और गर्वित उसकी नाक में दम कर देते। वो दिखता पहलवान सा था, लेकिन उसे इन दोनों से बहुत डर लगता था। तो फिर ठीक है, अब वहां इनके साथ जो कुछ होगा ना उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना प्लीज, रोशनी ने कहा। और इससे पहले कि अमित उससे आगे कुछ कह पाता, रोशनी का फोन बज उठा। हेलो, हाँ कोयल, अच्छा तुम लोग पहुंच गए? हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है यार, जब तुम मिलोगे तो खुद ही देख लेना। अच्छा तुम्हारे सिर पर चोट? अच्छा ठीक है, हम बस आ ही रहे हैं। ये कोयल वही कोयल थी जो आज सुबह ही लकी से बैंक में टकराई थी। वो रोशनी की बहुत अच्छी दोस्त थी और इन सब में सबसे अमीर। इतने में गर्वित, प्रीतम और लकी कमरे से बाहर आ गए। इधर 3 सुंदर सी बन ठन के आई हुई लड़कियां एक टेबल पर पहले से ही बैठी हुई थीं। उनकी शक्ल, सूरत और कपड़े देखकर ये पता चल रहा था कि वो पैसे वाले घरों से थी। कोयल, तुम्हारे सिर पर लाल सा क्या लगा हुआ है? कहीं कोई चोट वोट लगी थी क्या? हाँ यार, सुबह अपने पापा के साथ न्यू सिटी बैंक गई हुई थी, तो वहां पे एक गधे से टकरा गई। इतना बेवकूफ आदमी ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मन तो कर रहा था उसका मुंह नोच लूं। आखिर क्या धमाका होगा जब कोयल और लकी फिर से एक दूसरे के सामने आएंगे? क्या वो लकी की इंसल्ट करेगी, वो भी उसके दोस्तों के सामने, या फिर लकी उससे इस बार जवाब देगा?